राष्ट्रपति आदिवासी, जिस राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी, उसी राज्य में आदिवासी नेताओं का इनकाउंटर होता है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा है। मैं आज के दिन में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर जिस प्रश्न को आपने पूछा है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि वह प्रश्न आज कई प्रश्न को खड़ा कर रहा है। जिस एनकाउंटर की बात कही जा रही है, वो एनकाउंटर अगर वास्तविक होता तो बात अलग थी, पर जिस तरीके से घटनाएं, जिस तरीके से चर्चाएं और जिस तरीके से उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, इससे साफ नज़र आ रहा है कि इसको साजिश के तहत फर्जी एनकाउंटर करके जान ले ली गई। आंदोलनकारी के रूप में गरीबों के बारे में मुखर होकर के बात करते समय, प्रतिवाद करते समय कई तरह के केस मुकदमे होते हैं। यह शोध का विषय है कि कहाँ से उसने इस तरह के गतिविधियों में, जो पुलिस कह रही है, जुड़ा। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो विस्थापितों की मांगों को लेकर हमेशा, आदिवासी समुदाय की बातों को लेकर हमेशा संवेदनशील होकर के प्रशासन का प्रतिवाद करता था। इसमें कोई दो मत नहीं कि कई बार ऐसी चीज़ों की अनदेखी कर दी जाती है प्रशासनिक तंत्र द्वारा, जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत आवश्यक और उनके हितकारी है, उनके हित का है। उन सारे चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो प्रतिवाद का स्वर उभरता है। और प्रतिवाद का स्वर उभरने के बाद प्रशासन उसे दबाने के लिए कई तरह के धाराओं का उपयोग करते हुए उन्हें अभियुक्त बनाने का काम करते हैं। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, इस तरह के बहुत सारे मामले हम सब के नज़र में हैं। और आंदोलनकारी के रूप में यदि कोई अपने मुखर स्वर को सामने लाता है, प्रतिवाद करता है, उसे इस तरह के प्रशासन द्वारा यदि अंजाम दिया जाता है, तो यह बड़ा दुखद है। इसके तह में मैं जाऊंगा, इनको और गंभीरता से अध्ययन करूंगा, और मैं जाऊंगा वहां पर जहां घटना घटी है, उसके गांव में, उनके लोगों से, और वैसे परिस्थितियों का आकलन करते हुए फिर मैं आगे के लिए रणनीति तय करूंगा। और मैं समझता हूं कि इसमें सारे लोगों को अपने दलगत भावना से ऊपर उठ करके ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं यदि घट रही है और असलियत सामने नहीं आता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है।